फ्रेंड्स, मैं हूं मानसी और आपका स्वागत है मेरी कुकिंग चैनल टेस्ट ऑफ हेवन में। आज की मेरी रेसिपी है फराली पेटीज। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो पहले हम उसका स्टफिंग बना लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने पैन ले ली है, गैस को ऑन कर लेते हैं और बिल्कुल थोड़ा सा उसमें घी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप फ्रेश कोकोनट लिया है। आप चाहो तो ड्राई कोकोनट भी ले सकते हो। कोकोनट को मैंने मिक्सी में थोड़ा सा क्रश कर लिया था। आप उसको ग्रेट भी कर सकते हो। उसे अराउंड 2 to 3 मिनट के लिए सेक लेते हैं स्लो फ्लेम पे। तो अभी हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं अराउंड हाफ कप जितना रोस्टेड पीनट्स। आप चाहो तो थोड़ा ज़्यादा कम कर सकते हो। पीनट्स को मैंने मिक्सी में थोड़ा क्रश कर लिया था, उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी हम उसमें ऐड करेंगे अराउंड 1 टेबलस्पून जितना जिंजर एंड चिली पेस्ट। उसे भी मिक्स कर लेते हैं। तो अभी हम उसमें ऐड कर लेते हैं अराउंड 2 टीस्पून जितना सेसमी सीड्स। और यहाँ पे मैंने सौंफ, लौंग एंड सिनेमन स्टिक को हल्का सा रोस्ट कर लिया था और उसका पाउडर बना लिया था। वो भी मैंने अराउंड 2 टीस्पून जितना लिया है। तो उसको ऐड कर लेते हैं। अभी हम उसमें ऐड कर लेते हैं कैश्यू एंड किशमिश। और साथ में यहाँ पे मैंने शुगर लिया है अराउंड 3 टीस्पून जितना। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो। सबको मिक्स कर लेते हैं। तो अभी हम उसमें ऐड कर लेते हैं सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। साथ में थोड़ा सा उसमें लेमन जूस भी ऐड कर लेते हैं और सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो जो स्टफिंग है वो ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है। अभी गैस को ऑफ कर लेते हैं और उसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और तब तक हम हमारा जो आउटर लेयर है वो रेडी कर लेते हैं। तो अभी हम उसका आउटर लेयर है वो रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैंने अराउंड 4 to 5 मीडियम साइज़ पोटैटो लिए थे और उसको बॉईल करके मैश कर लिया था। तो उसको ले लेते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे साबूदाना जो होते हैं उसको मैंने मिक्सी में क्रश करके पाउडर बना लिया था। उसको मैंने यहाँ पे अराउंड 1 टेबलस्पून जितना ले लिया है। साथ में हमने लिया है ये अरारूट पाउडर, उसको भी अराउंड 1 टेबलस्पून जितना लिया है। साथ में सॉल्ट टू टेस्ट। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको लगे कि पोटैटो बहुत ही ज़्यादा नरम लग रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा और ये साबूदाना पाउडर या तो अरारूट पाउडर जो है वो ऐड कर सकते हो और उसको अच्छा सा बाइंडिंग दे सकते हो। तो ये हमने ऑलमोस्ट हमारा जो पोटैटो का डो है वो रेडी कर लिया है। तो स्टफिंग हमारा ठंडा हो चुका है। अभी हम उसमें ऐड कर लेते हैं थोड़े से फ्रेश कोरिएंडर और साथ में थोड़ा सा अनारदाना, और उन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये मिक्स हो गया है। अभी हम उसके छोटे छोटे ऐसे बॉल्स बना लेते हैं
आपको जैसी भी साइज़ पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप उसके बॉल बना लीजिए। ये देखिए, तो ऐसे हम सारे जो बॉल्स है उसको रेडी कर लेते हैं। तो बॉल्स जो है वो बन के रेडी है। तो चलिए अभी हम पैटीज़ बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने पोटैटो का जो लेयर रेडी किया था उसको ले लेते हैं और उसको ऐसे हाथों से ही थोड़ा राउंड शेप में फैला लेते हैं। अभी हम बीच में ये जो स्टफिंग बॉल्स हमने रेडी किए थे वो ले लेते हैं और उसको ऊपर से ऐसे धीरे धीरे बंद कर लीजिए। जब भी आप ऐसे स्टफिंग वाले बॉल्स रेडी कर रहे हो, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि उसको एकदम टाइट बंद कीजिए। अदरवाइज़ आप जब फ्राई करोगे तब जो स्टफिंग है वो अपने आप ही बाहर निकल आएगा। तो उस चीज़ का आप खास ध्यान रखिए। तो ऐसे हम सारे जो बॉल्स है उसको रेडी कर लेते हैं। तो हमने ये सारे बॉल्स बना के रेडी कर लिए हैं। अभी हम उसमें थोड़ा सा अरारोट पाउडर जो है वो ऐड कर लेते हैं और सारे बॉल्स को उसमें ऐसे डिप कर लेते हैं। अगर आप फास्टिंग के लिए बना रहे हो तो मेक श्योर कि आप अरारोट का यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ आप कॉर्नस्टार्च जो होता है, कॉर्नफ्लोर पाउडर जो होता है उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे हम सारे जो बॉल्स हैं उसको उसमें डिप कर लेते हैं। तो ये हमने सारे जो बॉल्स हैं वो बना के रेडी कर लिए हैं। अभी हम उसको डीप फ्राई कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने पहले से ही ऑयल को गर्म करने के लिए रख लिया था। अभी हम उसको उसमें फ्राई कर लेते हैं। तो ऐसे आप वन बाय वन जो हमारी पैटीज है उसको डालते जाइए और उसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कीजिए। तो ये हमारी फ़राली पेटीज़ जो है वो परफेक्टली बन के रेडी है। आप उसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।